सोचिए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य आखिर क्या हो सकता है? हाँ, आमतौर पर तो यही दिमाग में आता है कि कोई खजाना होगा या कोई कोई ऐसी जगह जो छुपी हुई हो। बिल्कुल। या फिर कोई बहुत ही पेचीदा भाषा जिसे समझने के लिए सदियों की तपस्या करनी पड़े। सही कहा, क्योंकि हमारी आम धारणा यही होती है कि जो ज्ञान जितना बड़ा होगा वो उतना ही एक्सक्लूसिव और आम इंसान की पहुंच से दूर होगा। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर भगवत गीता का सबसे बड़ा जिसे हम शाही रहस्य कहते हैं वो किसी महंगे अनुष्ठान में नहीं बल्कि बस एक आम से पत्ते और दिमाग की वायरिंग बदलने में छुपा हो? ये सच में काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ऊंचा ज्ञान सबसे मुश्किल होना चाहिए, है ना? हाँ, और यही आज की हमारी इस चर्चा का, इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय है। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम ही है राजा विद्या राजा गुह्य योगा, यानी सभी विद्याओं का राजा और सबसे बड़ा रहस्य। बिल्कुल। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है। जैसे हमने चिन्मया इंटरनेशनल फाउंडेशन की दार्शनिक डिटेल्स ली हैं और वेदांता विजन का सार भी है। और उसके साथ ही इस्कॉन के अनुवाद को भी आधार बनाया गया है। हाँ, पर जो सबसे इंटरेस्टिंग स्रोत मुझे लगा वो एक आधुनिक रेडिट डिस्कशन है। और हाँ, वो डिस्कशन तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। सही में, मतलब वो इस प्राचीन ज्ञान को आज की सोशियोलॉजी, न्यूरोप्लास्टिसिटी और सिस्टम्स थिंकिंग से जोड़ता है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ इस अध्याय की सिर्फ सतह को छूना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये भक्ति और समानता का ज्ञान आज के जीवन में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है। और देखिए, इस सफर की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरे विरोधाभास से होती है, जिसे हम डिवाइन पैराडॉक्स कह सकते हैं। अच्छा, तो ये पैराडॉक्स क्या है एग्जैक्टली? तो स्रोत बताते हैं कि श्लोका 9.4 और 9.5 में एक अजीब सी बात कही गई है। ईश्वर कहता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, अपने अनमैनिफेस्ट यानी अव्यक्त फॉर्म में। ठीक है, मतलब हर जगह मौजूद है। हाँ, और सभी जीव उस एक शक्ति पर आधारित है, लेकिन वो शक्ति उन जीवों में बंधी हुई नहीं है। और फिर अगले ही पल एक और बड़ा विरोधाभास आता है कि जीव उस शक्ति में निवास भी नहीं करते। वेट एक सेकंड, ये तो सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। सही कहा, सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। अगर कोई शक्ति हर जगह है और सब कुछ उस पर टिका है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जीव उसमें निवास नहीं करते? ये लॉजिक के थोड़ा खिलाफ नहीं लगता? यहीं पर चिन्मया स्रोत एक नया नजरिया देते हैं। वो इसको दो तरीके से समझाते हैं, एक एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट यानी परम सत्य, और दूसरा रिलेटिव स्टैंड पॉइंट यानी व्यावहारिक नजरिया, रहित और अनंत है। तो जो अनंत है उसमें किसी लिमिटेड चीज को फिजिकली रखा नहीं जा सकता, राइट? एग्जैक्टली। स्रोत इसे आकाश और वायु के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे वायु यानी हवा हमेशा आकाश में घूमती रहती है, आकाश उसको जगह जरूर देता है। पर क्या हवा कभी आकाश को बांध सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हवा की नमी या धूल से आकाश कभी मैला नहीं होता। वो सब कुछ समाये हुए भी सबसे अलग और शुद्ध रहता है। मेक सेंस। अगर मैं इसको थोड़ा आधुनिक नजरिए से समझूं तो क्या हम इसको एक सिनेमा स्क्रीन की तरह देख सकते हैं? सिनेमा स्क्रीन? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, बताइए कैसे। जैसे जब हम थिएटर में मूवी देखते हैं तो स्क्रीन पर तूफान आ रहा होता है, आग लगी होती है और बहुत सारा ड्रामा चल रहा होता है, और वो सब कुछ उस एक वाइट स्क्रीन पर ही आधारित है। हाँ, बिना स्क्रीन के तो मूवी चल ही नहीं सकती। वही तो। लेकिन क्या उस मूवी की आग से वो स्क्रीन कभी जलती है या तूफान के पानी से भीगती है? नहीं, स्क्रीन तो हमेशा तटस्थ रहती है, एकदम न्यूट्रल। एग्जैक्टली। पर्दा अनटच रहता है, वो सबको आधार देता है पर खुद उस ड्रामा का हिस्सा नहीं बनता। ये सिनेमा स्क्रीन का एग्जाम्पल ना सच में बहुत सटीक है इस एडवांस्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। स्रोत आगे ये भी बताते हैं कि प्रकृति का चक्कर भी स्क्रीन की तरह ही चलता है। प्रकृति का चक्र मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल? हाँ, जैसे एक कल्पा यानी कॉस्मिक साइकिल खत्म होने पर सभी जीव इस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और नए कल्पा में वापस आते हैं। और वो मूल शक्ति सिर्फ एनर्जी देती है पर उस ड्रामा से अलग रहती है। बिल्कुल, एक तटस्थ दर्शक बनकर अनासक्त रहती है। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ, जब लोग मूवी देखते हैं तो वो स्क्रीन को पूरी तरह भूल जाते हैं ना। वो उन कैरेक्टर्स और उस टेम्पररी ड्रामा को ही परम सत्य मान लेते हैं। और यही आम इंसानी फितरत है ना।
इस अध्याय में इसी फितरत को पॉइंट आउट किया गया है। स्रोत कहते हैं कि जो लोग इस पर्दे को नहीं देख पाते और सिर्फ फिजिकल रियलिटी को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें मूर्ख कहा गया है, क्योंकि वो पर्दे की अहमियत को समझ ही नहीं पाते। सही बात है। दूसरी तरफ जो समझदार लोग हैं, जिन्हें यहाँ महात्मा कहा गया है, वो इस अद्वैत या नॉन ड्यूलिज्म को पहचान लेते हैं। और यहाँ मुझे लगता है वो रेडिट वाला स्रोत जुड़ता है ना आधुनिक विज्ञान के साथ। एग्जैक्टली। रेडिट डिस्कशन इस बात पर जोर देता है कि ये प्राचीन दर्शन दरअसल आज के सिस्टम्स थिंकिंग का ही शुद्ध रूप है। सिस्टम्स थिंकिंग यानी जैसे एक बड़ा नेटवर्क जहां हर नोड एक दूसरे से जुड़ा है। हाँ, और एक अंडरलाइंग कोड उस पूरे सिस्टम को चला रहा है बिना किसी पर्टिकुलर नोड के साथ पक्षपात किए। अच्छा, तो जब ब्रह्मांड का कोड या वो सिनेमा स्क्रीन सब कुछ सस्टेन कर रही है, तो इस मूवी के कैरेक्टर्स यानी हम इंसान उस स्क्रीन से कनेक्ट कैसे करते हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोत बताते हैं कि उस शक्ति से जुड़ने के 2 मुख्य रास्ते होते हैं, और उनमें से पहला वही है जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपनाती है। मतलब कामना या स्वार्थ पर आधारित भक्ति? सही कहा। पहले रास्ते को स्रोत सकाम भक्ति कहते हैं। इसमें लोग वेदों के कर्मकांड और काफी महंगे अनुष्ठान करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कोई ख्वाहिश पूरी करना या मरने के बाद स्वर्ग पाना होता है। और स्रोत इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्हें फल मिलता है। स्रोत मानते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिलता है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा छुपा हुआ है। धोखा कैसे, थोड़ा समझाएंगी? धोखा इसलिए क्योंकि ये जो स्वर्ग का सुख है ये परमानेंट नहीं है। श्लोका 9.20 और 9.21 में ना साफ बताया है कि जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं इंसान को वापस इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। हाँ, स्रोत इस साइकिल को गतागतम कहते हैं, यानी आने और जाने का निरंतर चक्र। जिसे अगर आज के शब्दों में कहूँ तो ये बिल्कुल एक कॉस्मिक वेकेशन जैसा लगता है मुझे। कॉस्मिक वेकेशन, ये बढ़िया टर्म है। वही ना, जैसे किसी ने साल भर पागलों की तरह काम किया, पैसे बचाए और एक हफ्ते के लिए हवाई चला गया। जब तक बैंक बैलेंस में पैसे थे सब बढ़िया था, पर जैसे ही वीजा एक्सपायर हुआ और पैसे खत्म हुए तो अपना सामान पैक करके वापस उसी ऑफिस और उसी रूटीन लाइफ में आना पड़ता है। अगर वापस ही आना है तो इस टेम्परेरी वीजा का फायदा ही क्या हुआ? ये तो एक तरह का स्पिरिचुअल हसल कल्चर बन गया, जहां बस पॉइंट्स अर्न करने हैं। स्पिरिचुअल हसल कल्चर, बहुत ही सटीक शब्द चुना आपने। और देखिए, इस हसल कल्चर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है? एग्जॉस्टन और बर्नआउट। बिल्कुल, क्योंकि डर तो वही का वही रहता है ना कि पॉइंट्स खत्म ना हो जाए। हाँ, आप हमेशा एक बैलेंस शीट मेंटेन करने में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत दूसरा रास्ता है निष्काम भक्ति का, जहां कोई स्वार्थ नहीं है। निष्काम भक्ति, तो स्रोत इसके बारे में क्या गारंटी देते हैं? जो लोग अनन्य रूप से यानी पूरी तरह फोकस होकर उस शक्ति का ध्यान करते हैं, स्रोत उनके लिए एक ऐसी गारंटी का जिक्र करते हैं जो पूरी तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग है। इसे योगाक्षेमा कहा गया है। योगाक्षेमा सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? स्रोत बताते हैं कि जो जरूरी चीज आपके पास नहीं है वो बड़ी शक्ति आपको देती है, इसे योगा कहते हैं। और जो आपके पास है उसकी रक्षा होती है, इसे क्षेमा कहते हैं। वाओ, मतलब ये किसी टेम्पररी कॉस्मिक वेकेशन की तरह नहीं है जहां वीजा एक्सपायर होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक परमानेंट स्टेट ऑफ सिक्योरिटी है। अगर मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की नजरों से देखें तो आजकल एंजाइटी का मुख्य कारण क्या है? यही एहसास ना कि मेरा कंट्रोल छूट रहा है या मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। एग्जैक्टली। योगाक्षेमा इस असुरक्षा को जड़ से खत्म कर देता है। जब इंसान को लगता है कि कोई बड़ी शक्ति उसकी जिम्मेदारी संभाल रही है तो दिमाग का फाइट और फ्लाइट मोड बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि फेलियर का डर निकल जाता है और इंसान अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत नेचुरल सा पुशबैक आता है दिमाग में। पुशबैक? कैसा पुशबैक? अगर ये योगाक्षेमा का पैकेज इतना ही प्रीमियम है, जहां सब कुछ प्रोवाइड और प्रोटेक्ट हो रहा है, तो लॉजिकली इसकी कीमत बहुत बड़ी होनी चाहिए ना? अच्छा, जैसे दुनिया में प्रीमियम चीजों की वैल्यू होती है। हाँ, हम तो यही देखते हैं कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसकी कॉस्ट बड़ी होती है। तो क्या इसके लिए लाखों के अनुष्ठान या जंगलों में बरसों की तपस्या लगती होगी? और यहीं पर ना ये अध्याय अपने सबसे अद्भुत ट्विस्ट पर आता है। श्लोका 9.26 उन सारी एलिटिस्ट धारणाओं को तोड़ देता है जो भी दिमाग में आती हैं। कैसे? क्या कहता है ये श्लोका? स्रोत कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मतलब कोई भी इंसान अगर प्योर प्रेम और समर्पित भावना से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, एक फल
या थोड़ा सा पानी भी अर्पित कर दे तो वो शक्ति उसे स्वीकार करती है। सिर्फ एक पत्ता? ये थोड़ा अनबिलीवेबल नहीं लगता? और बात यही नहीं रुकती। अगले श्लोक 9.27 में है कि यत करोषि यद अश्नासी, यानी इंसान जो भी काम करता है या खाता है उसे एक भेंट के रूप में अर्पित कर सकता है, बिना किसी खास सामग्रियां वक्त निकाले। पर अगर हम पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली शक्ति सिर्फ एक पत्ते या पानी के घूंट से मान जाती है, तो फिर लोग इतना शो ऑफ क्यों करते हैं? वही दिखावे के अनुष्ठान है ना। हाँ। लोग इतना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद करते हैं? क्या वो मूल शक्ति दरअसल सृष्टि की सबसे बड़ी मिनिमलिस्ट है? मिनिमलिस्ट? हाँ, रेडिट डिस्कशन में इस पर एक लंबी बहस हुई थी। स्रोत हाईलाइट करते हैं कि प्राचीन काल में अर्पण की इस सादगी ने एक्चुअली उन महंगे कर्मकांडों की मोनोपोली को चुनौती दी थी जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे, राइट? बिल्कुल। सरेंडर आखिर किस चीज का होता है? सरेंडर असल में अहंकार या ईगो और नियत का होता है। पर एक पत्ता चढ़ाने से इंसान के अंदर फंडामेंटली क्या बदलता है? मतलब इसका साइकोलॉजी या मैकेनिज्म क्या है? यहां न्यूरोप्लास्टिसिटी आती है। जब कोई ईगो से काम करता है तो दिमाग वैलिडेशन ढूंढता है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा। इससे डोपामिन सिस्टम काफी अनस्टेबल हो जाता है। अच्छा। पर जब वही इंसान हर छोटा काम बिना किसी स्वार्थ के एक ऊंची शक्ति को डेडिकेट करता है तो एक बड़ा शिफ्ट आता है। दिमाग के न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। तो फोकस एक्सटर्नल रिवॉर्ड से हटकर इंटरनल पर्पस पर आ जाता है। बिल्कुल। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फोकस ट्रेनिंग का सदियों पुराना रूप है। इंसान का ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाता है। वाओ! मतलब जब एक पत्ता पूरे इंटेंशन से दिया जाता है तो वो दरअसल आपके अहंकार का ही एक हिस्सा होता है जो आप छोड़ रहे होते हैं। सही पकड़ा आपने। अहंकार का छूटना ही सबसे बड़ी बात है। ये सच में काफी डीप रियलाइजेशन है। अगर वीआईपी एंट्री लाइन में आने के लिए वेल्थ नहीं बल्कि सिर्फ प्योर इंटेंशंस चाहिए तो ये सबके लिए खुला होना चाहिए ना? श्रोतों के अनुसार इसका सीधा जवाब है हाँ, ये सबके लिए खुला है। इस अध्याय में जिसे असाधारण समावेशन या रैडिकल इंक्लूसिविटी कहा गया है, श्लोका 9.29 उस इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करता है। ईश्वर सबके लिए समान है, वही ना? हाँ, ईश्वर घोषणा करता है कि समोहम सर्वभूतेषु, न कोई मेरा दुश्मन है न प्रिया। उस दौर में जब श्रेणियां बहुत स्ट्रिक्ट थीं, ये कॉन्सेप्ट एक भूकंप की तरह था। और आज के इस डिवाइडेड समाज में भी उतना ही जरूरी लगता है। स्रोत यहाँ एक और बाउंड्री क्रॉस करते हैं, खासकर श्लोका 9:30 और 31 में, जहाँ सुदुराचारों की बात हुई है। हाँ, सुदुराचारो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका पास्ट बहुत ही बुरा रहा हो। एग्जैक्टली, जिसने ऐसी गलतियां की हों जिसके कारण सोसाइटी ने उसे पूरी तरह नकार दिया हो। श्रोत कहते हैं कि अगर ऐसा इंसान भी सच्ची नीयत से इस मार्ग पर चले तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने दिशा सही चुन ली है। वही ना। और वहाँ सबसे बड़ा वादा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ उस रेडिट डिस्कशन का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आता है, कैंसल कल्चर के हवाले से। ओह हाँ, कैंसल कल्चर, वो पॉइंट बड़ा रेलेवेंट है यहाँ। उन्होंने कहा कि आजकल किसी से कोई गलती हो जाए तो सोसाइटी उसे हमेशा के लिए कैंसिल कर लेती है, उसके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पर ये प्राचीन दर्शन इस सामाजिक सोच के बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट? सही कहा। स्पिरिचुअल विकास किसी बेदाग पास्ट वाले लोगों के लिए रिजर्व नहीं है, ये कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज्ड है। ये श्लोक सिखाते हैं कि आत्मिक उद्धार किसी के कल पर निर्भर नहीं करता। अगर आज नियत साफ हो तो पिछला अंधेरा मिटाया जा सकता है। ये उम्मीद का और सोशल जस्टिस का सच में एक बहुत शक्तिशाली मॉडल है। बिल्कुल। तो अगर हम इस गहन अध्ययन को समेटें तो हमने काफी लंबी यात्रा की है आज। हमने शुरू किया उस मूल विरोधाभास से जहां सृष्टि की शक्ति एक सिनेमा स्क्रीन की तरह अनबायस्ड रहती है। हाँ, सबको आधार देती है पर उस ड्रामा में फंसती नहीं। फिर हमने देखा कि कैसे कर्म कांडों की वो टेम्पररी कॉस्मिक वेकेशन हमें बस एग्जॉस्ट करती है, जबकि योगा क्षेमा हमारी मनोवैज्ञानिक एंग्जाइटी को हमेशा के लिए शांत कर देता है। और उसके बाद हमने एक पट्टे का असली साइंस समझा कि कैसे मटेरियल सैक्रिफाइस से ज्यादा ईगो का सरेंडर जरूरी है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमें अंदर से मजबूत बनाता है। और अंत में इक्वालिटी का वो संदेश कि इस शांति पर हर एक इंसान का बराबर का हक है, चाहे उसका पास्ट कैसा भी रहा हो। और जब ज्ञान और भक्ति का ये कॉम्बिनेशन बनता है ना,
तभी व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी बन पाता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी जिसे वो अकेले में सोच सकते हैं। जरूर। अगर सृष्टि का वो अंडरलाइंग कोड हर उस चीज को स्वीकार कर लेता है जो प्योर इंटेंशन और बिना ईगो के दी जाए, तो जरा सोचिए क्या हो अगर कल सुबह से हम अपना हर एक छोटा काम, लोगों से होने वाली हर मुलाकात और प्रकृति के साथ अपना हर बर्ताव एक पवित्र भेंट समझकर करें। एक पूरी तरह से ईगोलेस ऑफरिंग की तरह। हाँ, अगर हर कदम उस ईगोलेस भावना से हो तो क्या ये दुनिया और हमारा अपना आंतरिक जीवन हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगा? दरअसल यही चिंतन और इसका प्रैक्टिकल आचरण ही इस अध्याय का असली शाही रहस्य है।